चलो, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स एंड उसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो वी कैन से दैट it is the principal quantum number is a positive integer, बराबर। दैट मीन्स वैल्यू क्या हो सकती है उसकी, वैल्यू हो सकती है 1 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव है, दैट मीन्स 1 2 3 अप टू कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, दूसरा बेसिकली ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इट gives information about the size and energy of an orbit It gives information about the size and energy of orbit। ओके, बेसिकली यहाँ पे एक और चीज़ बोल सकते हैं कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर quantum number also identifies the shell एक्चुअली ऑर्बिटल, उसको ही दूसरा शेल बोला गया है कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू लिखते हैं एंड शेल की वैल्यू लिखते हैं कि कौन सा शेल होगा उसके साथ एसोसिएटेड, बराबर। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू कोई भी ले रहे हैं, चलो 4 तक ले लेते हैं, तो उसके साथ एसोसिएटेड शेल हो जाएगा K 1 के साथ, देन L M एंड N। ओके, ये क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसके साथ एसोसिएटेड शेल हो जाएगा। ओके, बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, आप लोग याद करो कि पहले जो मैं दिखा रहा था कि जब भी न्यूक्लियस ड्रॉ करते थे तब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तब मैं क्या लिखता था, n इज़ इक्वल टू 1 लिखता था। एक्चुअल में उस टाइम पे मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही लिख रहा था कि ऑर्बिटल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सो
द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ऑर्बिटल नंबर 1, तो E1 हो जाएगा, इसका E2, E3 एनर्जी एंड E4 एनर्जी. सो वी नो दैट कि एज आपको पहले भी ये बताया ही है, एज एन इंक्रीजेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, तो उसके साथ साथ क्या होगा, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा. साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज होगा. बराबर, आपको ये समझाया है. दैट मीन्स क्या होता जाएगा कि एनर्जी ऑफ E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3 इज लेस देन E4, और ऐसे जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा, एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस. बराबर. एक और MCQ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है अगर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका स्क्वायर ले लेते हैं n², तो हमें वो बताएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दिखाएगा वो. बराबर. एंड अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2n², तो वो हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल. बराबर. तो ये चीज़ जो है वो MCQ में बहुत बार पूछी जाती है. ओके, ये वाला, ये दोनों बेसिकली MCQ में इसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं. ओके, तो ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं एजीमुथाल क्वांटम नंबर. एजीमुथाल क्वांटम नंबर. ओके, सेकंड हम लोग देखते हैं एजीमुथाल क्वांटम नंबर. एजीमुथाल क्वांटम नंबर. ओके, उसका सिंबल है स्मॉल l. सो दिस क्वांटम नंबर is also known as angular momentum quantum number. ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं कि इट इज़ also known as angular momentum
एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर, बराबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ऐसा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी रिलेट करेगा एंड उसके बाद जो हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखने वाले हैं उसके साथ भी वो रिलेट करेगा। सो इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, बराबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है कि इट डिफाइंस three-dimensional shape of the orbital। चलो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको याद करा देता हूँ कि 9th स्टैंडर्ड में पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ चुके हो। उसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इट इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, तो एक्चुअली जो एस पी डी एफ नाम दिया गया है इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल। ओके, और वो ऑर्बिटल किससे डिफाइन होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर से, बराबर। ऑर्बिटल डिफाइन होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से, बराबर। तो फिर एल की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, उसकी वैल्यू बराबर 1 2 3 अप टू n-1। दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 आ गया तो फाइनली किसके साथ एसोसिएटेड हुआ? वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एसोसिएट तो हो गया कि लास्ट वैल्यू क्या होगी? n-1। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि l उसकी वैल्यू एंड उसके साथ जो ऑर्बिटल एसोसिएटेड होगी, जो शेप की मदद से डिफाइन किया गया है, बराबर। तो अगर L 0 है तो उसके साथ एसोसिएटेड ऑर्बिटल जिसको S नाम दिया गया है 1 है तो P 2 तो उसके साथ D 3 है तो उसके साथ F 4 है तो उसके साथ G, बराबर। इस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। आपको ये चीज़ कुछ भी करके याद रखनी है। ये फिक्स हो गया है एंड एमसीक्यू के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि L की वैल्यू की मदद से ऑर्बिटल्स डिफाइन कर सकते हैं। L की वैल्यू की मदद से ऑर्बिटल्स डिफाइन कर सकते हैं। सो ईच ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब ऑर्बिटल्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी मदद से एक और चीज़ इससे हमें पता चलेगी कि ईच ऑर्बिटल और वी कैन से दैट शेल, क्योंकि हमने यहाँ पे सीखा कि शेल एंड एन इज़ अ ऑर्बिटल, एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही है। कंटेन्स सब ऑर्बिटल्स,
बराबर। तो ये कैसे होता है वो देखते हैं। तो हम लोग n की वैल्यू के साथ अटैच्ड करेंगे l की पॉसिबल वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी पॉसिबल वैल्यूज, बराबर। एंड यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि ऑर्बिटल। ओके, चलो n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। n इज इक्वल टू, वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से ही शुरू होगा। चलो 1 लिया है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी एंड अप टू n माइनस 1। n 1 है, 1 माइनस 1 0, तो एक ही वैल्यू रह जाएगी। चलो 0 है वैल्यू, तो उसकी कौन सी ऑर्बिटल होगी, s ऑर्बिटल होगी। पर उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो याद रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले लिखा जाता है एंड उसके बाद जो l की वैल्यू है उसके हिसाब से जो ऑर्बिटल आती है वो, तो 1s ऑर्बिटल हो गई है। चलो सेकंड के लिए देखते हैं। n इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से स्टार्ट होगा अप टू 1 ही रहेगा, 2 माइनस 1 तो 1, तो 0 1। चलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 2 लिखा, 0 के साथ एसोसिएटेड ऑर्बिटल s है तो एक 2s ऑर्बिटल हो जाएगी एंड 1 के साथ एसोसिएटेड ऑर्बिटल p है तो 2p हो जाएगा, बराबर। चलो n इज इक्वल टू 3, तो पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, 0 that means s, 1 that means p and 2 that means d, 3d। चलो सेम वे 4 के लिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, तो 4s 4p 4d एंड 3 के साथ कौन सा हो जाएगा, 4f, 3 के साथ हो जाएगा 4f। दैट मीन्स इतनी सब ऑर्बिटल्स हो सकती है, बराबर। तो अगर देखो यहाँ पे हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसके अंदर सब ऑर्बिटल्स कौन सी होगी, एक ही होगा, 1s फर्स्ट के अंदर। सेकंड के अंदर 2s एंड 2p होगा। थर्ड के अंदर 3s 3p 3d एंड 4 के अंदर 4s 4p 4d एंड 4f। इतनी सब ऑर्बिटल्स और सब सेल्स बोल सकते हैं। दैट मीन्स अब हमारे MCQ की बारी आती है कि इसके ऊपर से MCQ कैसे पूछे जाते हैं। तो ऑर्बिटल्स क्या डिफाइन करेगी, बराबर। तो जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 5f लिया है मैंने, एक ऑर्बिटल ले लिया 5f, तो उसके अंदर ये जो 5 है वो क्या डिफाइन करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंड जो f है मतलब उससे क्या डिफाइन होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो फिर अगर मुझे लिखना है
कि 5f के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एंड l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा f, तो क्या हो जाएगा 3। तो ऐसे MCQ पूछे जाते हैं कि आपको ऑर्बिटल दिया है या तो फिर आपको नंबर्स दिए होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी मदद से MCQ पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि चलो अगर आपको बोला है n इज़ इक्वल टू 4 एंड l इज़ इक्वल टू 0, चलो उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं n इज़ इक्वल टू 5, l इज़ इक्वल टू 1। चलो यहाँ पे लिखते हैं n इज़ इक्वल टू 3 एंड l इज़ इक्वल टू 2। ओके, तो इसके साथ एसोसिएटेड ऑर्बिटल कौन सी हो जाएगी, तो 4 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l0 तो क्या होगा 4s, चलो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, 1 के साथ एसोसिएटेड p, चलो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड उसके साथ एसोसिएटेड ऑर्बिटल 3d। ओके, तो इस तरीके से MCQ पूछे जाते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।